इस वक्त की ये बड़ी खबर, ट्रंप ने टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। 25% से घटाकर इसे 18% किया गया है। मोदी साहब कच्चे काम नहीं करते। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील अनाउंस कर दी है, 25 से 18% पे आ गए हैं। यूएस ट्रेड डील के बाद शेयर बाजार झूमता नजर आ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार बढ़त देखी गई। सेंसेक्स करीब 2000 अंक ऊपर उछला, निफ्टी भी 550 अंक ऊपर उछला है। नवंबर में ये साइन होनी थी, नहीं हुई क्योंकि एक आदमी की ईगो बीच में आ गई कि मोदी मुझे कॉल करे। लेकिन ये एक स्टैंड ऑफ था, एक नैरेटिव था जो स्प्रेड किया गया पूरे भारत की मीडिया में और अमेरिका की मीडिया में। वो क्या था? वेस्टर्न मीडिया ने स्पिन किया एक स्पेसिफिक स्टोरी को। भारत प्रेशर में है, भारत के एक्सपोर्ट्स चोक हो रहे हैं और हम बेंड करेंगे। भाई सोनिया गांधी नहीं है कि जो आया उसके सामने बेंड कर गई, ये मोदी है। और आपको याद होगा हार्वर्ड लुटनिक, उन्होंने बार बार बोला, जो ट्रंप के अलाई हैं, ओपनली बोला। उन्होंने बोला कि इस भारत की गवर्नमेंट 60 दिनों में फोल्ड अप हो जाएगी। उन्होंने बोल दिया कि जो ट्रेड डील है वो कोलैप्स हो चुकी है और इसलिए हुई है क्योंकि पीएम मोदी हमें कॉल नहीं कर रहे, ट्रंप को कॉल चाहिए। और उन्होंने बोल दिया गाड़ी निकल चुकी है, ट्रेन हैज लेफ्ट, अब हम कभी भी आपके पास ट्रेड डील लेके नहीं आएंगे, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। जयशंकर जी को बुलाया, अभी वो गए नहीं है। उसके बाद इनका जो सर्गीय गौर है उनको भेजा गया जयशंकर जी को बोलने के लिए कि यार एक कॉल कर दो, हम ट्रेड डील साइन करने को तैयार हैं, परसों की बात है। हमने उसके लिए भी मना कर दिया। ही डिमांडेड दैट वी हैव टू मूव फर्स्ट, ही वेटेड। लेकिन न्यू दिल्ली से ना फोन आया एंड वी वर नॉट इवन रिप्लाइंग हिम। फोन आया नहीं। और डिप्लोमेसी की गेम जो है, मैंने आपको पहले बोला था, डिप्लोमेसी में गेम है ब्लिंक पहले कौन करेगा। और आज सुबह वी नो हु ब्लिंक्ड। डोनाल्ड ट्रंप को फोन उठाना पड़ा। ही कॉल्ड अवर प्रधानमंत्री मोदी। और ये दुनिया में, भारत की दुनिया में, ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भीख मांग रहा है हमारे प्रधानमंत्री के सामने। मोदी साहब कच्चे काम नहीं करते। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील अनाउंस कर दी है, 25 से 18% पे आ गए हैं। ठीक है जी। ट्रंप साहब जो है वो कहते हैं कि जी ये सारी कंसेशन जो है वो रशिया वॉर, यूक्रेन, वो उन चीज़ों के साथ है। ठीक है जी। और जो यूएस जो इंडिया रिलेशनशिप है वो उन्होंने कहा जी बड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया। अब $500 अरब इंडिया अमेरिका में लगाएगा, $500 अरब। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं। और ये $500 अरब होगा डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडिया वहाँ से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है ना अमेरिकन से। ठीक है, इंडिया अमेरिकन से टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, तो वो समझते हैं कि ठीक है हम तुम्हें पैसा देते हैं, दो हमें, हम तुम्हें पैसा देते हैं, हमें दो। अब वो देंगे कि नहीं देंगे, ये है सवाल। और ये आपको पता है जो यूएस एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, सर्जियो गोर, जो कि बहुत पावरफुल एम्बेसडर है, बिकॉज हिज पोर्टफोलियो इज नॉट जस्ट इन यूएस एम्बेसडर, हिज पोर्टफोलियो इज कि वो पूरे के पूरे साउथ एंड सेंट्रल एशिया को भी देख रहे हैं। वो अगले दिन ताजिकिस्तान भी गए हुए थे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा इस एंगल से देखें। अब जो ट्रंप साहब ने जो कुछ किया है, ठीक है, ये तो मतलब वो पूरी दुनिया के अंदर एक दफ़ा शोर मच गया। और दूसरी बात ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये $500 अरब की चीज़ें खरीदेंगे एज पर प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है, $500 अरब की चीज़ें खरीदेंगे अब, और उसमें क्या ज़्यादातर आएगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही है ना। ठीक है जी। और दूसरी तरफ ये भी है कि लास्ट वीक आपको पता है इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया 27 यूरोपियन स्टेट्स के साथ, वो भी इम्पोर्टेंट था। अब सुनने में आया कि जो एग्रीमेंट था यूरोपियन कमीशन के साथ जो हुआ था वो 2032 तक वो उसको करेगा। ठीक है सर, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि ट्रंप ये भी समझ रहा था कि मैं बहुत सारे मेरे जो इत्तेहादी दोस्त हैं वो कहीं और ही ना चले जाएं। दिस इज़ वॉट ही वॉज ऑल्सो लुकिंग, दिस वॉज वॉट अमेरिकन वर लुकिंग, कि ये सारे जो हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं वो इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। ठीक है, तो मैं इंडियन मार्केट क्यों लूज़ करूं, और इंडिया क्योंकि मेरे पास आना भी चाहता है।
और उसको बताया गया होगा बाकियों की तरफ से जो वहाँ पे अमेरिकन हैं। अच्छा, मज़े की बात क्या है, सर्जियो गोर जो हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल बेहतर कर ली है। सर्जियो गोर ने प्रोफाइल इस तरह बेहतर की है कि सर्जियो गोर ने ये कहा था कि मैं आ गया हूँ, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मेजॉरिटी अमेरिकन जो हैं वो खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम हो गई है। हाँ। वजह, पहली सवाल तो ये है कि क्या वजह की रेटिंग गिर रही है। एक तो ये कि ये आया था नो वॉर पीस प्रोग्राम के ऊपर और सारी जगह पे जंगे कर रहा है और पीस वीस मिल नहीं रही है कहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसके सारी टैरिफ स्ट्रेटजी जो इसके गले पड़ गई है वो कामयाब ही नहीं हुई। जिसके ऊपर धमकी देता है टैरिफ की, वो उठ के चाइना चले जाते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो गए, उठ के चाइना चले जाते हैं वो। और यही हो रहा है ना। हाँ। वो अलग जी, वो एक अलग टॉपिक है, मतलब फॉर डील्स भी सबको पता है आवाम को कि जी वो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला तो वो पीछे नहीं हटे, चाहे उसके ऊपर प्रेशर डाला है यूरोप के ऊपर, वो उठ के चले गए हैं। चाइना की कनाडा के ऊपर डाला है, वो उठ के चले गए, वो भी चाइना। हाँ, वो भी चले गए। अब ब्रिक्स के ऊपर डाल रहे हैं, ब्रिक्स वाले जो हैं वो भी खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी करेंसी बनाएंगे। उन्होंने क्या किया, चाइना और जापान और इस किस्म के जो एलाइज एंड एनिमीज, उन्होंने अमेरिकन सिक्योरिटीज जो उन्होंने रखी हुई थी, जो कर्जे दिए हुए थे अमेरिका को, वो बेचने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए ताकि लोग ज़्यादा कमाएं उसके ऊपर। और ये छोड़ रहे हैं, और ये लोग छोड़ जो रहे हैं, ये दिस इज अ सिग्नल कि डॉलर इज गोइंग टू डिक्रीज इन वैल्यू। तो वो तो उल्टा गले पड़ रहा है उनके ऊपर से। इन्फ्लेशन जो है, बिकॉज महंगी हो रही हैं चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं, वो ऑलरेडी उसके ऊपर आवाम के लिए वो एक बोझ बनता जा रहा है। पहले 4%, 6%, 2-3% इन्फ्लेशन थी, 6% पे चली गई है और आगे जाएगी अगर आपने ये टैरिफ और चलाई। तो डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिर रही है। तो उस पर इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी फिर प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं ये डील इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुई है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि चीज़ें बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही सरेंडर है जैसे मई में हुआ था इंडिया का। वैसे ही इंडिया ने अब दोबारा अमेरिका को सरेंडर किया, पहले पाकिस्तान को किया था। अब उसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं अपने उसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इत्तेफाक की एग्री किया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, नहीं कर रहे थे और इस वजह से उन पर पाबंदियां थी। और उसकी बजाय, रूस की बजाय, वो अब अमेरिका से तेल खरीदेंगे इंडिया। और सरेंडर क्या होता है, मैं आगे इसकी आपको वजूहत बताता हूँ। बड़ी ही दिलचस्प वजूहत है मोदी साहब ने ये क्यों किया है और अवाम को कैसे अपनी को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। अच्छा, और फिर उन्होंने कहा कि और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। अब वेनेजुएला पे अमेरिका का कब्जा है, उसकी आमदन, उसका सारा रेवेन्यू अमेरिका को जा रहा है, उसमें से अपना हिस्सा रखता है, फिर थोड़ा सा वेनेजुएला को भी देता है। तो अमेरिका से तेल खरीदेंगे और वेनेजुएला से खरीदेंगे इंडिया साहब, अब वो रूस से नहीं खरीदेंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो उनका शिफ्ट है तेल हमसे और वेनेजुएला से खरीदना और रूस से बंद करना, ये यूक्रेन के खिलाफ जो जंग जारी है उसको बंद करने में मदद मिलेगी। क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक पुराना मंत्रा है कि जी जो इंडिया तेल खरीद रहा है, और इंडिया 90% जो इंडिया की तेल की ज़रूरियात थी 80 से 90% वो रूसी तेल से पूरी हो रही थी और बहुत सस्ता इंडिया ये तेल खरीद रहा था और उसका फ़ायदा भी आम आदमी को नहीं दे रहा था इंडिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा था, लेकिन कल उसे ट्रंप ने घटाकर 18% कर दिया है और साथ ही पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगा दिया है। भारत पर 18% टैरिफ देखकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय अमेरिका का बहुत वफादार दोस्त बन रहा था। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान से कम टैरिफ लगाया भारत पर, इसलिए पाकिस्तान में इसे देखकर हलचल तेज हो गई है। असल में ट्रंप ने पाकिस्तान को यूज किया जिससे हमारे भारत के साथ ट्रेड डील हो सके। अमेरिका इससे पहले पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त बन रहा था। ट्रंप ये सोच रहे थे कि मैं पाकिस्तान की ज्यादा तारीफ करूं, जिससे मोदी जी मेरे पास खुद चल के आएंगे कि आप मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी ट्रंप के सामने बिल्कुल नहीं झुके। बाद में ट्रंप को ही मोदी जी से हाथ मिलाना पड़ा। इसके चलते ट्रंप ने अब 50% से टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरी कीमत जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।